जीवन का एक हिस्सा है प्रेम। क्यों और कैसे, इसको जब समझेंगे तब सदगुरु कबीर साहब के संपूर्ण दर्शन को हम समझ पाएंगे। हमारा जीवन और आपका जीवन, यानी धरती के किसी भी मनुष्य का जीवन है, वह मूलतः तीन चीज का संयोग है। तन, मन और आत्मा। तन, मन और आत्मा, इन तीनों का संयोग जीवन में अनिवार्य रूप से रहता है। जब तन से तन का मिलन होता है तो उसको काम कहा जाता है। तन से तन के मिलन की स्थिति में विषय भोग की उत्पत्ति होती है, काम की उत्पत्ति होती है। मन से मन के मिलन की स्थिति में प्रेम की उत्पत्ति होती है और आत्मा से आत्मा के मिलन में भक्ति की उत्पत्ति होती है। और जैसा कि हमारे आत्मा राम बाबू ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रेम हमारे जीवन को सफल बनाता है, लेकिन भक्ति हमारे जीवन को सार्थक करता है। सदगुरु कबीर के दर्शन को प्रेम तक सीमित कर देना, सदगुरु कबीर के दर्शन को अधूरा छोड़ देना है। प्रेम से हमारा व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन समरस भले होता है, लेकिन प्रेम से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी, ये कदापि संभव नहीं। मुक्ति जब भी मिलेगी तो वो आत्म दर्शन से, आत्म साक्षात्कार से, आत्म अनुभूति से मिलेगी। हाँ, लेकिन प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति भी वहीं पनप सकेगी जहां पर प्रेम होगा। प्रेम जहां होगा वहीं स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। चाहे वह प्रेम माता पिता के प्रति हो, चाहे पिता पुत्र के प्रति हो, भाई भाई के प्रति हो, गुरु शिष्य के प्रति हो। मन से मन का सामंजस्य ही जब प्रेम कहलाता है, तो जब तक मन से मन का सामंजस्य नहीं होगा तब तक हमारी मानवीय संवेदना जागृत होगी नहीं, मानवीय संवेदना का कोई अर्थ नहीं रह जाए। मनुष्य की कोई परिभाषा ही नहीं रह जाएगी प्रेम के बिना, क्योंकि मनुष्य की परिभाषा देते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि पशु प्रवृत्ति है यही कि आप चरे, और मनुष्य प्रवृत्ति है यही कि एक दूजे के लिए मरे। पशु की प्रवृत्ति यह है जो स्वयं के लिए जीता है, वह पाश्विक वृत्ति के अंतर्गत आता है। जो केवल अपने संबंध में ही सोचता है, अपनी सुविधा के बारे में, अपने सम्मान के बारे में, अपने सुख के बारे में ही केवल जिसका चित्त और चिंतन केंद्रित है, वह मनुष्य के शरीर में भले है, लेकिन वह मनुष्य की गिनती में नहीं है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी इस प्रवृत्ति को पशु की प्रवृत्ति कहते हैं। पशु प्रवृत्ति है यही कि आप चरे, और मनुष्य प्रवृत्ति है यही एक दूजे के लिए मरे। जिसके हृदय में वह संवेदना पैदा हो जाए कि दूसरे का भी सम्मान कर सके, दूसरे को भी समझ सके, दूसरे के भी हृदय को पढ़ सके, दूसरे के भी आत्मा को समझ सके, दूसरे के भी सुख दुख का अनुभव कर सके, ऐसे संवेदनशील चेतना को ही मनुष्य की चेतना कही गई। वह तभी होगा, ये संवेदना तभी जागृत होगी जब आप प्रेम करेंगे। तो एक सामाजिक पारिवारिक समरसता के लिए, समाज में, परिवार में स्वर्ग की स्थापना करने के लिए प्रेम की आवश्यकता जरूर है, लेकिन संपूर्ण कबीर का दर्शन प्रेम पर ही आधारित है, ये नहीं। क्योंकि मनुष्य का जीवन ही केवल मन पर आधारित नहीं है, और प्रेम आत्मा का विषय नहीं है, प्रेम मन का विषय है। आत्मा का विषय भक्ति है, तन का विषय काम, मन का विषय प्रेम, और आत्मा का विषय भक्ति। जिस किसी भी व्यक्ति को इसीलिए हम लोग तीन बातें कहते हैं।
कि तन में जब वजन बढ़े तो व्यायाम करो, अब मन में जब वजन बढ़े तो ध्यान करो, और धन में जब वजन बढ़े तो दान करो। वजन का यहां पर अर्थ क्या है? वजन का अर्थ यहां पर अहंकार है। वैसे तन के वजन को अहंकार से भी जोड़ सकते हैं और शरीर की चर्बी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से, चाहे तन से अभिमान हो, चाहे तन में चर्बी की वजन हो, व्यायाम करें तो तन को ठीक किया जा सकता है। मन में वजन बढ़े तो ध्यान करें, संवेदना को विकसित करें तो मन का अहंकार धीरे धीरे गल सकता है, मन का वजन कम हो सकता है। और धन के प्रति यदि अहंकार बढ़े तो धन को थोड़ा बहुत पीड़ित लोगों के प्रति समर्पित किया करें। कुछ समाज में अच्छा काम हो रहा है तो उसके प्रति समर्पित किया करें, तो फिर आपके धन का अभिमान घटेगा, धन का वजन घटेगा। इसलिए तन में यदि वजन बढ़े तो व्यायाम से ठीक करो, मन में यदि वजन बढ़े तो ध्यान से ठीक करो, और धन में यदि वजन बढ़े तो दान से ठीक करो। यही जीवन का एक मार्ग है। जहां पर प्रेम होगा वहां स्वर्ग की स्थापना होगी, क्योंकि स्वर्ग मरने के बाद पाने वाली कोई जगह नहीं है जो मंत्रों से प्राप्त किया जाता है या पिंडदान करके प्राप्त किया जाता है। स्वर्ग कहीं जगह नहीं है ऐसा। लेकिन वही धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों ने कोई स्थान फिक्स कर रखा है कि यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से, इस विधि विधान के माध्यम से हम तुमको स्वर्ग तक पहुंचा दें। इस तरह से धर्म के नाम पर रोजगार करने वाले एक व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन जिसके साथ जो जजमान पकड़ाया था वो जजमान बेचारा सत्संगी था, आत्माराम बाबू की तरह। हाँ, उसने कहा कि आपके पिताजी शरीर छोड़ दिए। कहा आपको पूजा पाठ करवाना होगा। कहा करवा लेंगे। कि पूजा पाठ करने के बाद क्या होगा? उन्होंने कहा समझते नहीं, हम लोगों के पास स्वर्ग भेजने की टिकट होती है। कहा ठीक है भेज दीजिए। कहा जाइए 5100 रुपए दान कीजिए और मैं मंत्र वगैरह पढ़ देता हूँ, बाद में कुछ वस्त्र भी मंगा लेना। कहा ठीक है सब चीज कर देंगे। कहा मैं आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए। जजमान भी बड़ा समझदार था। जजमान कहे कि अब दक्षिणा देना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा बिना दक्षिणा दिए काम कैसे चलेगा? जजमान ने कहा कि एकदम सब चीज आंख मूंदिए, मैं आपको दक्षिणा दे रहा हूं। पंडित जी आंख बंद किए हैं, सोच रहा है कि थैले में कुछ भरने वाला है, लेकिन आंख बंद करके उसके बाद जजमान कहता है कि जाइए मैंने आपको दिल्ली दान कर दिया। तो पंडित जी कहे कि दिल्ली दान कर दिया? दिल्ली तुम्हारे नाना का है क्या? जजमान ने कहा यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग तुम्हारे दादा का है क्या? यदि तुम मुंह से कहने मात्र से मैंने कहा कि स्वर्ग तुम्हें दे दिया, तो जाओ मैं भी मुंह से कह देता हूं कि दक्षिणा में मैं तुझे भिलाई दे दिया, पूरा छत्तीसगढ़ दे दिया। मान्यता पर ही सब चीज चल रहा है, बोलने पे ही सब चीज चल रहा है। तो आप भी स्वर्ग से, मुंह से मुझे स्वर्ग दे रहे हो, तो मैं भी दक्षिणा में आपको स्वर्ग में पूरा भारत दे रहा हूं, ले लो, बात खत्म। तो ये जो स्वर्ग के नाम पर ये धंधा चल रहा है, इस धंधे की बात को थोड़ी देर दरकिनार भी कर दिया जाए तो वास्तविक स्वर्ग जो प्रेम से उत्पन्न होता है, उसकी परिभाषा संतों के यहाँ दी गई है। मृदुवानी सुंदर बरताव, मृदुवानी सुंदर बरताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस हृदय से प्रेम का प्रवाह हो उस हृदय में ही स्वर्ग है। जिस परिवार में प्रेम का प्रवाह हो, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, माता पिता के बीच, पुत्र पिता के बीच, पुत्री और माता पिता के बीच,
प्रेम का प्रवाह जहां हो, हृदय का द्वार एक दूसरे के लिए जहां खुला हो, उसी जगह पर स्वर्ग की स्थापना है। बाकी इस स्वर्ग तक ही हमारा जीवन सीमित नहीं। मैंने कहा कि कबीर साहब को प्रेम का पथ प्रदर्शक कहने की बजाय ये कहना उचित है कि सदगुरु कबीर जीवन के पथ प्रदर्शक थे। और प्रेम जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि हमारे जीवन 3 चीजों से पूर्ण होता है, तन से, मन से और आत्मा से। तन से तन का मिलन मैंने कहा काम कहलाता है। इसलिए तन में जहां पर आकर्षण, तन से तन का आकर्षण होता है, उसको मोह कहा जाता है। और जहां पर मन से मन का आकर्षण होता है, मन से मन का मिलन होता है, उसको प्रेम कहा जाता है। और जहां पर आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाए तो फिर उसको मुक्ति कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। कहने का ये अभिप्राय है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का जो 2 हिस्सा है, व्यवहार और परमार्थ, जिसके लिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने प्रयुक्त किया है जिस शब्द को, कि प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। प्रेम से आपको स्वर्ग की प्राप्ति आपके घर में, आपके परिवार में होगी, लेकिन जब तक चित्त अनासक्त नहीं होगा तब तक मुक्ति की बात आप नहीं कर सकते, मोक्ष, कल्याण और निर्वाण की बात नहीं कर सकते। और अनासक्ति की बात जब भी आएगी तो वहां पर प्रेम से काम नहीं चलेगा, वहां पर भक्ति की बात चलेगी। भक्ति का अर्थ होता है सबसे छूट करके एक में स्थापित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी राम में स्थापित हुए, ये राम जी, गोस्वामी जी का प्रेम नहीं था, ये गोस्वामी जी की भक्ति थी। सूरदास जी कृष्ण में स्थापित हुए, कृष्ण जी के प्रति उनका प्रेम नहीं था, ये भक्ति थी। क्योंकि भक्ति शब्द की व्याख्या ही इस बात से की जाती है, भक्ति व्याकरण का एक शब्द है जिसका विपरीतार्थक शब्द है विभक्ति। विभक्ति का अर्थ होता है बटा हुआ। आपकी चेतना विभिन्न चीजों में बटी हुई हो, इसका मतलब आपका चित्त अभी विभक्ति का अनुकरण कर रही है। और जब चारों तरफ से सिमट करके आपकी चेतना एक जगह इकट्ठा हो जाए, इसका मतलब अब विभक्ति से मुक्त होकर के आप भक्ति के मार्ग में चलना शुरू किए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गुरु मार्ग में चलने वाले, जो सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा का अनुकरण करने वाले, कबीर साहब ने उनको निर्देशित किया है कि गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो। किसकी ओर? गुरु मूर्ति की। तो चूंकि कबीर साहब गुरु के उपासक थे, इसलिए हमेशा अपने सामने गुरु को रखने की बात उन्होंने की। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम के उपासक थे, इसलिए श्री राम को अपने सम्मुख रखने की बात। चूंकि सूरदास जी कृष्ण के उपासक थे, इसलिए कृष्ण को अपने सम्मुख रखने की बात की। चाहे मीराबाई कृष्ण की उपासिका थी, इसलिए वो कह सकी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति का सूत्र ही यह है कि चारों तरफ से सिमट करके एक जगह अपनी चेतना को एकत्रित कर। और यही संदेश देने के कारण कबीर साहब पर ज्यादा लोगों ने आरोप लगाया। जब कबीर साहब ने कहा कि यदि भक्ति करना चाहते हो तो एक को पकड़ो और बाकी सबको भूल जाओ, लोगों ने बवंडर मचाना शुरू किया। हम लोग तो 33 करोड़ वाले हैं, कबीर साहब कहां से आ गए, एक को पकड़ने कहते, बाकी सबको छोड़ने कहते। माने ये भगवान देवी देवता के विरोधी, भक्ति के विरोधी है धर्म। अरे भैया, तू भक्ति का मतलब नहीं जानते। जिस दिन भक्ति के वास्तविक मतलब को आप समझ जाओगे, उस दिन कबीर साहब के प्रति आपके मन में नफरत की चिंगारी नहीं बचेगी, बल्कि श्रद्धा से कबीर साहब के चरण में आपका मस्तक झुक जाएगा। ऐसा कबीर साहब के भक्ति का दर्शन है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि विभिन्न से छुरा करके यदि कबीर साहब आपको गुरु मूर्ति की ओर देखने का रहा है, तो ये कबीर साहब की नास्तिकता नहीं है, या कबीर साहब अन्य किसी के विरोध करने के ख्याल से ये बात नहीं कह रहा है, बल्कि भक्ति की शर्त ही यही है। और इस बात को समझने के लिए यदि सगुण मार्ग में थोड़ा सा आप चले, तो हनुमान जी को आप लोग क्या मानते हैं? सगुण मार्गी की निर्गुण मार्गी?
हनुमान जी को सगुन मार्ग में है ना वो। पंडित लोग सगुन मार्ग के देवता मानते हैं। हम लोग हनुमान जी को देवता नहीं मानते, हम लोग हनुमान जी को संत मानते हैं। अखंड बाल ब्रह्मचारी, सन्यासी, त्याग वैराग से संपन्न, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस यही लोक उजागर। ये तो लोग जबरदस्ती, माने जो रोजगार करने वाले हैं धर्म का, वो लोग जबरदस्ती हम लोगों के तरफ से भी बहुत लोगों को खींच खींच करके भगवान बनाते। हनुमान जी संत थे, वो देवता की कैटेगरी में नहीं आते। आप कह सकते हैं कि आप कहां से ये मतलब की बात कर रहे हैं, हनुमान जी तो देवता है, मंदिर में रहने वाले, उसको आप संत कैसे बनाए? ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप थोड़ा सा स्मरण कीजिए, आप ही के मुंह से मैं कहवाऊंगा। तो रामचरितमानस की कथा तो जानते हैं कि जिस समय रावण सीता जी का हरण करके ले गए, हनुमान जी को खोजने के लिए भेजा गया। हनुमान जी गए, इधर उधर देख रहे हैं, कहीं मिली नहीं। अशोक वाटिका तक का तो पता था नहीं कि कहीं अशोक वाटिका में है। तो रावण के विभिन्न महलों में घूम घूम करके हनुमान जी देख रहे हैं, सीता जी कहीं नजर नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सीता जी को खोजते खोजते 3-4 के आसपास सवेरा का हो गया समय। विभीषण जी अपने कमरे में जग करके राम राम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी खोजते खोजते जो जा रहे थे, कमरे के अंदर से राम राम की ध्वनि आई। तो हनुमान जी सुन करके चौंके कि ये क्या हो गया, यहाँ राम राम कहने वाले। ऊपर से उन्होंने भी नारा लगाया, जय श्री राम। नीचे विभीषण जी सुने, वह भी चौंक गए कि भैया ये कौन सा गजब बात, यहाँ तो हम अकेले थे, कि दूसरा कहां से आ गया। दोनों आश्चर्यचकित होकर के विभीषण जी भी अपने बिछावन से बाहर आए और हनुमान जी भी नीचे खड़े हुए। दोनों आमने सामने होने पर एक दूसरे का परिचय पूछते। परिचय पूछने पर जब वास्तविकता पता चली कि भैया दोनों हम लोग राम जी को मानने वाले हैं, तो आपस में मिल करके विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी का परिचय। क्या कहते हैं रामचरितमानस में? अब भरोसा मोहि भय हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। आगे बोलो। मैंने पहले कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, आपके मुंह से कहवाऊंगा। अब भरोसा मोहि भय हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब विभीषण जी से हनुमान जी की प्रथम मुलाकात होती है, तो हनुमान जी का परिचय बताते हुए विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान, आपका दर्शन एक संत के रूप में हुआ है, आप संत हैं, और जब आपका दर्शन अब मुझे हो गया है तो अब मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। सवाल आपसे यह है कि फिर हनुमान जी यदि संत की कैटेगरी में है तो हम लोगों की बिरादरी के हुए कि धंधा वाले की बिरादरी का? आए जरा जोर से बोलिए ना। हमारे लोगों की, ये हम लोगों का पार्टी, लेकिन जबरदस्ती उसको अपने में मिला लिया है। खैर जो भी हो, तो अब भरोस मोहि भय हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हनुमान जी को संत के रूप में चित्रित किया, लेकिन उनको संत रहने नहीं दिया गया, देवी देवता की कैटेगरी में खड़ा कर दिया लोगों ने। खैर जो भी हो, लेकिन वो सगुन मार्ग के देव माने जाते हैं हनुमान जी। यदि कबीर साहब यह कहते हैं कि अपने चित्त और चेतना को एक गुरु में अर्पित करके रखो, बाकी किसी को मानने की जरूरत नहीं है, तो लोगों को लगता है कि कबीर साहब ये नास्तिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी जो सगुन मार्ग के अभी फिलहाल सबसे बड़े देव माने जाते हैं, गांव गांव गली गली में मूर्ति है ना। और कोई देवता मिले न मिले, हनुमान जी जरूर मिल जाए। हनुमान जी से जरा सा पूछो तो कि भक्ति करने का रास्ता क्या है। कबीर साहब का रास्ता यदि थोड़ा खट्टा लगता है, नीम की तरह तीता कड़वा लगता है, तो थोड़ा हनुमान जी से पूछा।
हनुमान जी से जब पूछेंगे आपकी भक्ति का मार्ग क्या है, भक्ति का रास्ता क्या है, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? और देवता चितन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख लहई। ये पंक्ति कभी आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कौन सा किताब का है? बीजक का, रामायण का? भारत में क्यों जन्म ली हो आप लोग? ये रामायण की पंक्ति है, ये हनुमान चालीसा की पंक्ति, ठीक है? हनुमान चालीसा की पंक्ति है, पढ़िएगा। नहीं पढ़ने का मौका लगा होगा कभी तो हनुमान जी के मंदिर से चालीसा जरूर सुने हो, कान तक आई होगी आवाज। विचार भले न किए हो लेकिन आवाज जरूर आई हो। आज थोड़ा विचार कीजिए तो बढ़िया से बैठ के। कबीर साहब को नास्तिक कहते हैं, पता चले कहां तक नास्तिक कह सकते हैं आप। हनुमान जी कहते हैं कि यदि भक्ति करने के पथ पर चले हो तो सबसे पहला काम तुम्हें यह करना होगा कि और देवता चेतन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख लहई। भक्ति का सिद्धांत यही कहता है कि यदि हनुमान जी को अपना इष्ट बनाए हो तो केवल उसकी आराधना करो और किसी देवता को चित्त में धारण। थोड़ा जोर से बोलिए, कान थोड़ा खराब है मेरा। आप लोग कह दो कुलदीप बाबू वहां इलाज करवा देंगे, तो इसलिए फिलहाल खराब है तो जोर से बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। और देवता चित्त न धरई, इसका अर्थ क्या हुआ? 33 करोड़ को मानते रहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि और किसी देवता को अपने चित्त में जगह मत दो, धारण मत करो। हनुमत से ही सर्व सुख लहै। अब हनुमान जी को नास्तिक कहने की कौन कौन हिम्मत करेगा? इसमें जितने बैठे हैं या यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया देश में सुन रहे हैं, इस पंक्ति को लेकर के हनुमान जी को नास्तिक कहने की हिम्मत कौन कौन करेगा? कोई कहेगा? तो नहीं कहेगा तो कबीर साहब ही अकेले सस्ता समझ में आता है क्या आपको? कृष्ण जी से पूछा गया कि मैं यदि आपका भक्त होना चाहता हूं, प्रभु बताइए कि भक्ति करने का रास्ता क्या हो सकता है? कृष्ण जी ने भक्त की परिभाषा देते हुए, भक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजः। धर्म के नाम पर फैरे कर्मकांडों और आडंबरों से संबंधित जितने मान्यता है सबका परित्याग करो। परित्यज्य माने, परित्यज्य माने पकड़ना कि छोड़ना? थोड़ा जोर से बोलिए, छोड़ना। सर्वधर्म परित्यज्य, धर्म के नाम पर जितने रीति रिवाज परंपरा की मान्यता को पकड़े हुए हो, सबसे पहले परित्यज्य, सबको छोड़ो। माम एकम, 33 करोड़ नहीं, एकम मन 33 करोड़ की एक। माम एकम शरणम ब्रजः, धर्म के नाम पर फैले समस्त कर्मकांडों के जंजाल को छोड़ करके सिर्फ एक मेरे शरणागति को स्वीकार करो, तभी तुम्हारे भक्ति का मार्ग सफल और सार्थक होगा। श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि सबको छोड़ना होगा, एक को पकड़ना होगा। कृष्ण जी को नास्तिक कहने की हिम्मत कौन कौन कर सकता है? बाजा वाले भाई साहब, आपको मुझसे दुश्मनी हो गई है क्या? दिन में आपने ठीक बजाया, अभी एक कान मेरा बज रहा है, दूसरा कान शून्य हो गया है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। उसमें तार में कुछ गड़बड़ी आ गई। हाँ, तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजः। धर्म के नाम पर जितने कर्मकांडों को जानते और मानते हो, भक्ति की पहली शर्त है कि उसको छोड़ना होगा और सिर्फ एक की शरणागति लेनी।
कृष्ण जी को इसके मामले में कोई नास्तिक नहीं कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में सुदर्शन है। हनुमान जी के हाथ में गदा है, इसीलिए नास्तिक नहीं कहेंगे। अब हम कबीर साहब से भी पैरवी करेंगे कि आप भी एक फरसा उर्सा रख लीजिए। हाँ, कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, इसीलिए लोग आपको इल्जाम लगा देते हैं तुरंत कि कबीर साहब सब किसी को नहीं मानते हैं, नास्तिक है। भक्ति की शर्त ही यही है, चाहे किसी को मन, परंपरा को छोड़ना पड़ेगा भक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निर्वाण के लिए, कल्पना निर्माण के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति जिसे कहते हैं आप, परम पद जिसे कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए परंपराओं को छोड़े बगैर, प्रथाओं से नाता तोड़े बगैर, तन और मन से ऊपर उठ करके आत्मा की भक्ति किए बगैर, आत्म अनुरक्ति किए बगैर आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। यह बात चाहे सगुण दर्शन से मानो कि निर्गुण दर्शन से मानो, लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि सब वही बात कहते हैं। भले ही आपको सुनाई नहीं जाती है, सुनाई भी जाती है तो आपके समझ में बात नहीं बैठती। यदि आपको इसको और एक उदाहरण से समझना चाहो तो रामचरितमानस की एक कथा कहूं, इजाजत है? कह दो। हाँ, चलिए कबीर साहब को थोड़ा देर प्रणाम करके राम कथा करते हैं। बोलो अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ, कथा स्टार्ट करेंगे तो नाम लेना ना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है हम लोग कथा नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है, कर सकते। सुनिए बढ़िया से। रामचरितमानस की एक कथा आती है जिस समय सीता जी का स्वयंवर होने वाला हो। तो सीता जी के स्वयंवर के वक्त में राम जी को निमंत्रण तो नहीं दिया गया है, न राम जी को निमंत्रण मिली है, न राम जी के पिताजी को निमंत्रण। निमंत्रण मिली थी विश्वामित्र, और विश्वामित्र जी के साथ में चूंकि राम और लक्ष्मण थे शिष्य के रूप में, तो गुरु को निमंत्रण मिल गया तो शिष्य को मिला ही ना, तो जाएंगे ही। तो गुरु जी के साथ में राम जी जाते, और चूंकि गुरु जी के साथ में गए थे, राजसी पोशाक में तो गए नहीं थे, या राजकुमार बन करके नहीं गए थे कि उनको राजमहल में रखा जाता। गुरु जी के साथ गए थे तो कहीं आश्रम कुटिया में ही विराजमान होंगे ना। तो जनकपुर में आज भी जाएंगे, चूंकि आप लोग तो यहाँ हैं राम जी के ननिहाल वाले, तो आपको तो कुछ पता नहीं होगा। हम लोग राम जी के ससुराल वाले हैं, तो ससुराल का हाल चाल हम लोगों को पता है। तो वहां बिहार में जाएंगे, तो बिहार का लास्ट बॉर्डर जब आता है, हमारे यतीन्द्र साहब जी उधर से घूम करके आए, गए थे जनकपुर देखने के लिए, तो वहां गए तो देख करके आए होंगे। मैं फेसबुक में देखा था कि घूम रहे थे। अब ही के जमाने का नारद यदि किसी को कहा जा सकता तो इन्हीं को कहा जा सकता। ध्यान रखिए, हम लड़ाई लगाने वाला नारद नहीं कह रहे हैं। केवल सूचना प्रसारण मंत्रालय विभाग ये संभालते हैं। तो उस दृष्टिकोण से वर्तमान का नारद जी इनको कहिए तो काम चलेगा। तो उस इलाके में चूंकि हमारा हम लोगों का कार्यक्रम वगैरह होते ही रहता है, तो जाते हैं, तो अभी भी वो बगीचा फुलवारी बनी हुई है, उसमें भी जाते हैं। सीता जी का जहाँ जन्म स्थान है जनकपुर, वहां तो जाते ही हैं। तो उन सब इलाकों से चूंकि हम लोग आंखों देखे भी परिचित हैं, किताब से तो जो पढ़े हैं तो वो परिचित है। आप लोग भी एक बार मौका बनाओ तो आप लोग को भी घूम करके बिहार दिखवा दो। सब लोग मिल करके आइए, सब जगह को देखिए, घूमिए फिरिए। अरे पहले मान लीजिए कि कोई आने जाने का कोई कनेक्शन नहीं था, अब तो हम आपके हैं कि नहीं है, आ सकते हैं ना। कहीं ऐसा लगता है कि आप और हम केवल 2-3 दिन के लिए मिले हैं, ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं लगना चाहिए। अरे 2 और 3 दिन की मुलाकात तो ये तन की मुलाकात है, लेकिन यहाँ जो चर्चा हो रही है तन मन और आत्मा की चर्चा हो रही है। तन से वर्ष में 3 दिन मिलना ये शरीर की मजबूरी है, लेकिन मन और आत्मा से दूर रह करके भी हम एक दूसरे के पास हैं, ऐसा मुझे एहसास होता है। 3 साल आ चुका हूं, तो मैं तो कल ही कहा हूं कि बहुत लोग को मैं नहीं पहचानता।
जो नजदीक वाले लोग हैं उसको नहीं पहचानता हूँ, जैसे कि आत्माराम बाबू को नहीं पहचानता हूँ, हीरा लाल बाबू को नहीं पहचानता हूँ, शिव कुमार बाबू को नहीं पहचानता हूँ। तो ये नहीं पहचानने वालों की संख्या अब बहुत ज्यादा है ना। तो मैं बिहार की बात बता रहा था, वहां पर सीता जी की जो जन्मस्थली है, तो उस जगह पर एक बगीचा है, फुलवारी। आप लोग गाना भी सुनते होंगे। अब तो बिहार की भाषा समझे न समझे, यूट्यूब का जमाना है, हर जगह की संस्कृति से हर लोग अवगत होते हैं। एक गाना सुने होंगे, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयु, सुने हैं? राम जी के विवाह से संबंधित है। तो पहली मुलाकात जो श्री राम और सीता जी की होती है वो फुलवारी में होती है। क्यों होती है? इसके पीछे वजह है कि चूंकि सुबह में 10 बजे के बाद स्वयंवर होने वाला है, तो सीता जी की माता कहती है कि सीता, उस सामने जो बगीचे में फुलवारी में मंदिर है शिव जी का और पार्वती जी का, तो जाओ वहां कुछ पूजा वूजा कर लेना, कुछ निवेदन करके वरदान वगैरह मांग लेना कि मेरा वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चले, जो पति के रूप में मिले वो थोड़ा हमको मानने दानने वाला हो। तो इस तरह से जाकर के प्रार्थना करने के लिए उसकी मां कहती है। साथ में 5-6 सहेलियों को दे देती है, और 5-6 सहेलियों के साथ में सीता जी उस मंदिर में पूजा करने जाती है। ये कथा मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस यदि आपके घर में होगा तो उन कथाओं को आज इतना दिन पढ़े होंगे तो अपने मन से पढ़े होंगे। आज आप यहाँ से प्रवचन सुन के जाना, तो एक बार मेरी नजरिए से उसको पढ़ के देखना, जो मैं कह रहा हूँ उसको बढ़िया से सुनिए। तो सीता जी की लगभग 5-6 सहेलियां सीता जी के साथ में लगती है, मंदिर जाती है पूजा करने के ख्याल से। जिस फुलवारी में सीता जी पूजा करने गई है, उसी फुलवारी के दूसरे कोने पर दूसरे हिस्से में जो कुटिया है, उसमें विश्वामित्र जी ठहरे हैं और साथ में राम और लक्ष्मण जी भी ठहरे हुए। तो चूंकि सुबह में पूजा करने के लिए गई, तो सहेलियों के साथ में उस फुलवारी में कुछ फूल वगैरह तोड़ती है, और फूल तोड़ करके वह मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाती। सहेलियां चूंकि पूजा करने गई नहीं थी, तो केवल साथ में गई थी ना, तो सहेलियां उस मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है, कुछ दाएं कुछ बाएं। और सीता जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। तब तक दूसरी घटना क्या घटती है कि इधर सुबह होने पर विश्वामित्र जी जगते हैं, तो शिष्य रूप में राम जी और लक्ष्मण जी जो गए हैं, तो उनसे भी कहते हैं कि बेटा सूर्योदय हुआ है, पूजा पाठ करने का समय है, स्नान वगैरह हम लोग सब लोग कर ही लिए हैं, तो जाओ कुछ फूल तोड़ करके ले आओ ताकि हम भी कुछ पूजा पाठ करें। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों मिल करके उसी फुलवारी में, जिसमें अभी अभी सीता जी फूल तोड़ करके पूजा करने गई है, उसी फुलवारी में जाकर के राम जी और लक्ष्मण जी फूल तोड़ते हैं। सीता जी तो मंदिर के अंदर है, मंदिर के बाहर में कौन खड़ी है? सीता जी की सहेलियां। अब राम जी और लक्ष्मण जी उसी फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए पहुंचे हैं, तो सबसे पहले राम जी के ऊपर में किन की नजर पड़ेगी? थोड़ा जोर से बोलिए। सहेलियों की नजर पड़ी। और जैसे ही सहेलियों की नजर पड़ी, तो सहेलियां तो एकदम मनमगन हो गया, खुशी से झूमने लगी, क्योंकि राम जी को रामचरितमानस में जो भगवान का दर्जा प्राप्त है, तो रामचरितमानस कथा के अनुसार सहेलियों को भगवान का प्रथम दर्शन होता है। खुशी से झूमने लगी। नीति यह कहती है, जो जाने सोई देई जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कि जो जानता है, अपने करीब के लोगों को जनाने की वह कोशिश करता है। बिना जनाए आदमी रह नहीं सकता है। भीतर की ऊर्जा, भीतर की एनर्जी, भीतर की सकारात्मकता जब व्यक्ति के अंतर्गत आती है, वो दुनिया को जनाना चाहता है। यही कारण होता है, मनोविज्ञान भी कहता है कि जब आदमी की अंतःकरण में सुख प्रकट होता है, तो वह दुनिया को बांटना चाहता है।
और जब आदमी के अंतःकरण में दुख की उत्पत्ति होती है तो वो सिमटना और छुपना चाहता है। मनोविज्ञान कहता है यही कारण है कि जब दो आदमी चुनाव लड़ रहा हो, कल्पना करो कि एक आदमी जीत गया तो खुशी मिली ना, क्या करेगा वो? खुशी मिलने वाला जाके रजाई तान करके सो जाएगा। है बिहार में लोग ऐसे करता है। छत्तीसगढ़ का क्या मामला है? कोई चुनाव लड़ रहा है तो विजेता आदमी जो होगा क्या करेगा? वो घर में जाके छुप करके बैठ जाएगा। तब क्या करेगा वो? उत्साह मनाएगा खाली ऐसे ढोल के साथ। आजकल ढोल से भी काम नहीं चलेगा, डीजे चाहिए। चाहिए ना, बम चाहिए फोड़ने के लिए, ताकि दुनिया जाने कि कुछ मिला है। तो जब सुख की अनुभूति होती है तो मनोविज्ञान कहता है कि सुख के समय में हमारा चित्त संकुचित नहीं होता है, चित्त फैलता है और फैल करके दुनिया को बताना चाहता है कि हमने कुछ पाया है। और जब हमारा चित्त दुखी होता है तो उस समय किन से लोग मिलना चाहता है? मिलना किसी से नहीं चाहता, बल्कि सबसे छुप करके जाता है, घर में चादर तान के सो जाता है। अंदर की लाइट भी देखना उसे पसंद नहीं होता, रोशनी को भी बंद कर देता है। अब बाहर वाले से कह देता है कि 5-7 दिन के लिए कोई आदमी आवे मिलने, तो कहिए घर में नहीं है। कहता है कि नहीं कहता है? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति सुख के समय में फैलना चाहता है और दुख के समय में उसका चित्त सिकुड़ना चाहता है। सुख के समय में दुनिया को दिखाना चाहता है और दुख के समय में आदमी सिमट करके अकेला होना चाहता है। यही कारण है कि सीता की सहेलियों को राम जी मिल गए हैं, तो वो छुपाना चाहेगी कि फैलाना चाहेगी? गोस्वामी जी कहते हैं, जो जाने सोई देई जनाई, जानत तुम ही होई जाई। मीराबाई प्राप्त की तो मीराबाई छुपा करके रख नहीं सकी कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और पूरी दुनिया को बताई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चाहे वह मीरा पावे कि दुनिया का कोई भी पावे, कबीर पाएंगे वो भी दुनिया को बताएंगे, सूर पाए तुलसी पाए वह भी दुनिया को बताएंगे, मीरा पाए सबरी पाए वह भी दुनिया को झूम झूम करके बताए। यही कारण है कि जो बुद्ध अपने संसार के सारे ऐश्वर्य को ठुकरा करके जंगल की ओर निकला था कि मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, जंगल में एकांत होकर के मैं जीवन जीऊंगा। लेकिन जंगल के एकांत में जब भीतर में उस बुद्धत्व की प्राप्ति की तो फिर जंगल में ही रह गए क्या? कहाँ आए लौट करके? जिस संसार से निकले थे दोबारा उसी संसार में लौट करके आए। और इस बार आए तो क्यों आए? जो जंगल में अकेले रह करके जाने थे उस बात को दुनिया को बताने के लिए आए, जनाने के लिए आए। और ऐसा जनाए कि आज भारत के बाहर भारत की पहचान केवल बुद्ध को लेकर के है ना? दुनिया के किसी भी कोने में आपके देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी जाते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। वो बुद्ध के जनाने के कारण। तो नियम यही कहता है कि जब कुछ हम प्राप्त करते हैं भीतर में तो उसको छुपा करके नहीं रख सकते, उसे सामने वाले को हम बताते हैं। रामचरितमानस की कथा यह कहती है कि सीता जी की सहेलियां जान गई कि राम जी बगीचे में आ गए, फुलवारी में आ गए। अब यहां से थोड़ा सगुण दर्शन और निर्गुण दर्शन को समझिएगा, भक्ति और प्रेम के मामले को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही सीता की सहेलियां राम जी को देखती है उसके मन में बड़ी कुलबुलाहट हुई। अब क्या किया जाए, हम तो देख ली। सीता जी है कहां पर? मंदिर के अंदर में। क्या कर रही है? ताश खेल रही है।
तब डफली बजा रही है, क्या कर रही है? पूजा कर रही है। सहेलियों के मन में हुआ कि सीता जी पूजा कर रही है, मैं तो राम जी को देख लिया। अब सीता जी अंदर में पूजा 5 मिनट करेगी कि 10 मिनट करेगी कि अभी आधा घंटा लगेगा, कोई गारंटी तो है नहीं। और जब तक में वो आधा घंटा पूजा करेगी तब तक इधर ही दोनों क्या होगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा। अब दोनों तरफ उस दरवाजे के दोनों तरफ, एक तरफ आधी सहेलियां, एक तरफ आधी सहेली, इसी जगह दर्शन की उत्पत्ति होती। ध्यान से सुनिए, आधी सहेलियां सगुनवादी हो गई, आधी सहेलियां निर्गुणवादी हो गई। दोनों में वैचारिक मतभेद हो रहा है। जो सगुनवादी सहेलियां हैं वो कहती है कि सीता जी पूजा कर रही है, करने दो, उसको पूजा से यदि उठवाओगे, अभी आधा मंत्र ही जपी होगी, मन में कुछ मांग रही होगी, यदि पूजा पाठ बीच में छोड़वा देंगे तो उसको भी पाप लगेगा और छोड़वाने के कारण हमको भी पाप लगेगा। सगुनवादी लोगों को यही डर लगता है कि नहीं? और सीता जी के दूसरी सहेलियां, जो दूसरे हिस्से की सहेलियां थी, जो निर्गुणवादी सहेलियां थी, उन्होंने कहा कि सीता जी को जल्दी मंदिर से निकालो, पूजा छोड़वा दो उसका। सहेलियों ने विरोध किया कि पूजा कैसे छोड़वा सकते हैं? तो निर्गुणवादी सहेलियां कहती है कि पूजा नहीं छोड़वाओगे, वो भीतर मंदिर में जो बैठी वहां तो नकली वाला है, तो नकली वाले के चक्कर में असली वाला छूट जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सहेलियों की जमात में तर्क वितर्क हो रहा है। आधी कह रही ने पूजा करने दो, ठीक ठाक थपथपा के सुला दो, और आधी कह रही नहीं नहीं नहीं, वो अगरबत्ती दिया मंत्र के चक्कर में क्या होगा, असली वाला गायब हो जाएगा। सवाल आपसे है कि आपको असली वाला चाहिए कि नकली वाला? इधर से बोल रही नकली वाला। वाह, कौन चाहिए, असली वाला कि नकली वाला? तो असली वाला के लिए क्या करना होगा? मंदिर के अंदर घंटी डुलाना होगा कि आना होगा बाहर? हाँ, अपने मुंह से बोल रहे हैं, पाप लगेगा तो हमको नहीं कहिएगा। कबीर साहब यही तो करवाना चाहते हैं आपसे। कबीर ये नहीं कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करना छोड़ो, कबीर इतना कहते हैं कि नकली के चक्कर में पड़ के तुमसे असली छूटा जा रहा है। सीता की सहेलियों में आपस में मतभेद होता है, एक आधी हिस्से वाले कहती है पूजा छोड़वाना पाप है, मंदिर से बाहर निकलवाना पाप है, ये दिया, ये अगरबत्ती, ये पान प्रसाद जो इतना मेहनत से लाए हैं उसको अधूरे में छोड़ देंगे तो ये अपराध हो जाएगा, ये नास्तिकता की गिनती में आएगी। लेकिन जो विवेकी सहेलियां थी, उन्हीं के सहेलियों के हिस्से का एक भाग है जो निर्गुण परंपरा का चिंतन लेकर के चल रही, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पाप नहीं लगेगा, वो तो केवल चित्र के सामने समर्पित है, यहाँ तो चरित्र सामने में खड़ा है, और यदि चरित्र की भक्ति करवानी है तो हमें चित्र से उसको उबारना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वह सीता के पास जाती, सीता के पास जाकर के अभी भी वहां पर मतभेद है। कुछ सहेलियां कहते हैं मत जगाओ, पूजा कर रहे, आधा मंत्र जप ली है, अभी 75% जाप हो गया, 25% बाकी है। दूसरे पक्ष की सहेलियां कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, वो 25% के चक्कर में भगवान चले जाएंगे यहाँ से। तब क्या करना होगा? तो डांट के डपट के वो जो निर्गुण विचारधारा वाली सहेलियां हैं, वो सीता को जगाने की कोशिश करते। सीता भी बेचारी जगना नहीं चाह रही, वो सीता को जगाना चाहती है तो कंधे पर हाथ रखती है, सीता जगो, सीता मुंह दाएं तरफ करके मंत्र ही जप रही है। भीतर में आता होगा गुस्सा कि उठेंगे तो नाक तोड़ देंगे, लेकिन सहेली होने का थोड़ा सा मिलना चाहिए ना। सहेली हो, दोस्त हो, सखी हो, सहेली हो, तो फिर एक दूसरे से नोक झोंक ना हो, फिर दोस्ती कौन चीज का है? तब तो ये नोक झोंक करने की आजादी होती है दोस्तों में और सहेलियों में। तो इतना तो कॉन्फिडेंस है कि क्या करेगी, बहुत से बहुत दो चार मुक्का खींचेगी और तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। तो सीता जी को झकझोरती है, झकझोरने से नहीं मानती है तो थोड़ा बहुत कहीं चिकुटी भी काट लेती।
सीता जी मन ही मन कहती कि अच्छा अभी तो कुछ नहीं कहेंगे, मंत्र जप रहे हैं उठने दो तब बताएंगे। लेकिन अंततः वह मानती नहीं है और झकझोर करके उसे उठा ही देती है। उठने के बाद सीता जी पूछती है, पागल कहीं के तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पूजा कर रहा हूं? ऐसे पूजा के वक्त में कोई करता है? मंत्र जप रहे, अगरबत्ती जल रही, दिया जल रहे, प्रसाद चढ़े हुए, मंत्र जप रहा हूं, 75% पूजा हो गई है, और करने ही देते तो क्या होता, पूरा कर देते तब उठाती। सहेलियों ने कहा सवाल पूजा का नहीं है, सवाल यह है, यहाँ तुम नकली वाले में उलझी रह जाती, असली वाला गायब हो जाता। यदि असली को पाना हो, असली को देखना हो, असली को अनुभव करना हो, तो नियम यही कहता है कि नकली के चौखट को पार करके तुम्हें बाहर आना होगा, तभी जाकर के असली परमात्मा का दर्शन हो पाएगा। और सीता जी का हाथ पकड़ करके सहेलियां खींच करके बाहर लाती। बाहर जब लाई चौखट के, तो मंदिर छूटा कि मंदिर पकड़ा रह गया? थोड़ा जोर से बोलिए। दिया, अगरबत्ती, पान, प्रसाद पकड़ा रह गया कि छूट गया? तंत्र मंत्र छूटा ना। सीता जी को तत्काल गुस्सा भी उठ रहा था, लेकिन चौखट के जैसे ही बाहर आई, पूजा भले छूटा, दिया, अगरबत्ती, पान, प्रसाद, तंत्र मंत्र भले छूटा, लेकिन छूटने के बाद जैसे ही चौखट के बाहर आई, तो सामने खड़ा किसको देखे? गाना बन गया, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। दोनों की नजर का आमना सामना होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में वर्णित इस कथा को यदि आप भक्ति के दायरे पर कस करके देखोगे, भक्ति के कसौटी पर कस करके देखोगे, तो यही कबीर का दर्शन है। कबीर साहब आपसे ये नहीं कहना चाहते कि तू भगवान को गाली, कबीर साहब ये नहीं कहना चाहते कि तू भगवान से नफरत करो। कबीर साहब का सिर्फ इतना कहना है कि तुम ये बताओ कि तुमको भगवान चाहिए? आप कहेंगे हाँ, फिर कबीर साहब का एक सवाल होगा, तुमको नकली चाहिए कि असली चाहिए? क्या जवाब देंगे आप? असली चाहिए। असली चाहिए तो सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। धर्म के नाम पर फैले आडंबरों को, धर्म और भक्ति के नाम पर फैले हुए जो प्रपंच है, उन प्रपंचों को छोड़ करके अपने आत्म पथ की यात्रा में, आत्म अनुसंधान की यात्रा में चले, तो आपकी भक्ति की सफर पूरी होगी और आपको मोक्ष, कल्याण और निर्वाण दोनों मुट्ठी में मिल जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सबको छोड़ करके एक चकोर की भांति, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। फिर एक समय ऐसा आएगा कि गुरु वाला चौखट भी छूट जाएगा, फिर अपने आत्मा की यात्रा शुरू हो। लेकिन संसार को छोड़ने के लिए गुरु को निहारना पड़ेगा, और गुरु को छोड़ने के लिए, गुरु के चित्र से मुक्त होकर के अपने आत्मा में स्थित होने के लिए, फिर गुरु के भी चौखट को छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा वो। क्योंकि तन से आप मन तक पहुंचेंगे, जब तन से मन तक की यात्रा आपकी होगी, तो सामने में गुरु को रखना होगा, और जब आत्मा की यात्रा होने लगेगी, फिर तो गुरु को भी छोड़ करके आप अपनी चेतना को आगे निकाल देना होगा, जिसको निरावलंब की स्थिति कहते हैं, उस स्थिति में पहुंचना होगा। आज सुबह ही बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी आत्माराम बाबू से, जो कह रहे थे कि कबीर साहब की जो साधना की अंतिम परिणति है, वो निरावलंब पद्धति है। वो क्यों है? उसका यही है कि शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योत, लेकिन बलिहारी ते ही पुरुष की निरावलंब जो होत। वो निरावलंब कब होगा याद? तन से यात्रा आरंभ होगी तो निरावलंब नहीं होगा। तन से यात्रा होगी तो उसे गुरु का अवलंब पकड़ना होगा। किसी भी भक्त को तन से मन तक की यात्रा में ही सगुण भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और उस सगुण भक्ति में जिसके गुरु इष्ट है, तो गुरु को धारण करे। जिसको राम पसंद है, वो राम को धारण करे। जिसको कृष्ण पसंद है, वो कृष्ण को धारण करे। जिसको शंकर जी पसंद है, वो शंकर जी को धारण करे। जिसको जो पसंद है वो धारण करे, लेकिन कहां से कहां तक? तन से मन की यात्रा तक।
तन से मन की यात्रा के लिए सगुन सहायक है, लेकिन मन के तल से यदि कोई आत्मा की यात्रा करने लगे तो फिर उसको सगुन को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, सगुन के चौखट को पार करना होगा। और जैसे ही सगुन के चौखट को पार करेगा फिर वह आत्मा की ऐसी दुनिया में पहुंचेगा जो निरावलंब की स्थिति है, जो निराकार की स्थिति है। और वही भक्ति आदमी को इतना महत्वपूर्ण बना देगा कि उसका लौकिक जीवन भी स्वर्गमय होगा और पारलौकिक जीवन तो उसका मोक्ष से भरा हुआ होगा ही होगा। ये नियम यही कहता है। लेकिन इस नियम को न जानने के कारण, इस फार्मूला को न जानने के कारण हमने आज तक कबीर साहब की आलोचना की। कबीर साहब जो है ना सब छोड़वाता है। कबीर साहब नहीं छोड़वाता है, सीता की सहेलियों ने सीता को छोड़वा दिया तब वो राम को पाया। आप अपने हृदय निवासी राम को पाना चाहते हैं तो आपके लिए भी वही शर्त है जो सीता जी के लिए शर्त। आप अपने हृदय निवासी राम को पाना चाहते हैं तो सर्व धर्म परित्यज्य के अलावा कोई उपाय नहीं है। आप अपने हृदय निवासी राम को पाना चाहते हैं तो और देवता चित्त न धरई के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप अपने हृदय निवासी परमात्मा को पाना चाहते हैं तो उसके लिए सूत्र यह है कि एक साधे सब सधे। एक ही साधना होगा, अनेक नहीं। क्योंकि अनेक में चेतना फंसी तो विभक्ति में गए आप, फिर भक्ति से पार चले गए, साइड चले गए आप। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, माली सींचे मूल ते, फूले फले अघाय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में किसी वृक्ष को यदि सींचना हो, वृक्ष के पत्ते फूल फल को यदि सींचना हो, तो कोई समझदार आदमी जो होगा, आप यह बताइए कि उस वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए, फूल पत्ते और फल तक को हरा भरा रखने के लिए, डाल में हरियाली की चेतना भरने के लिए वो क्या करे? डाल पे जाके गुलाब जल छिड़के कि पत्ता पर? हमारा बिहार में दूसरा मामला है, छत्तीसगढ़ वाले थोड़ा बताओ क्या मामला है। डाल को हरा रखना हो तो क्या करें? डाल को गुलाब जल से पोछें, तो पत्ता को क्यों? क्योंकि हरा तो हमें पत्ता को रखना है, तो जड़ से क्या लेना देना। हरा हमें भले ही पत्ते को रखना हो, ताजा हमें भले ही फूल को रखना हो, ताजा हमें भले ही फल को रखना हो, लेकिन जिस डाल से, पत्तों से, तना से, फूल से, फल से, सबसे किसका संबंध है? जड़ का। इसलिए जड़ में यदि हम पानी एक बार डाल दें तो अलग अलग पत्तों, फूलों और फलों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा जड़ अपने आप हरा हो जाएगा। तो जैसे वृक्ष के साथ ये मामला बनता है कि जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष के सर, प्रत्येक तने तने में, पत्ते पत्ते में, फूलों में, फलों में, हर जगह हरियाली पहुंच जाती है, ताजगी पहुंच जाती है। उसी तरह से भक्ति का मामला है। यदि एक इष्ट पर आस्था, पूर्ण विश्वास और भरोसा करके उसमें अपनी चेतना का हम समर्पण करते हैं तो चाहे 33 करोड़ हो कि 66 करोड़ हो, सब तक हमारी भक्ति की सुगंधी पहुंच जाती है और सबका आशीर्वाद अपने आप हमको मिल जाता है। अलग अलग अपनी चेतना को भटकाने की, अलग अलग अपनी चेतना को भरमाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इस विधा को न जान पाने के कारण, भक्ति के इस रहस्य को नहीं जान पाने के कारण सदगुरु कबीर के चिंतन और दर्शन की आलोचना की गई, शिकायत की गई कबीर के प्रति, कबीरपंथियों के प्रति। मैंने निवेदन किया आपसे कि सदगुरु कबीर को एकांगी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर का चिंतन दर्शन मूलतः प्रेम और भक्ति दोनों का दर्शन है। या यूं कहे तो सदगुरु कबीर के दर्शन को प्रेम और भक्ति में अलग अलग न बांटें आप, तो मूल रूप में यह कह लीजिए कि सदगुरु कबीर का दर्शन जीवन का दर्शन है। और जीवन की पूर्णता संतों के पास है, कबीर साहब के पास है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
ये भजन तो सुने होंगे। इस भजन में एक कड़ी आती, आज गाए थे, गाया गया था, हाँ तब तो सुने ही होंगे। तो इस भजन की एक पंक्ति आती है, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, होय तेरो बर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब सदगुरु कबीर साहब ने इस कड़ी में जो ये बात कही कि संतन के संग पूर्ण कमाई, पूर्ण कमाई क्यों कहे? क्योंकि पूर्ण का मतलब पूरा होता, अधूरा नहीं। पूर्ण का अर्थ पूरा। हमारा जीवन पूरा कब हो रहा है? हमारा जीवन पूरा हो रहा है जब तीन चीज का समन्वय हो रहा है, तन का, मन का और आत्मा का। आत्मा के विषय में केवल चिंतन भी हमें अधूरा छोड़ रहा है, मन का चिंतन भी हमको अधूरा छोड़ रहा है, और तन का चिंतन तो खैर अधूरा हमें छोड़ ही रहा है। लेकिन जब तीनों का चिंतन हम करते हैं, वही दर्शन पूर्ण माना जाता है जो तीनों का चिंतन करता है, तन का भी, मन का भी, आत्मा का भी। अन्यथा आत्मा की चिंतन करे और शरीर को हम भूल जाए, शरीर को छोड़ दे, तो क्या होगा? ये शरीर जर्जर हो करके खत्म हो जाएगा। और नीति यह कहती कि शरीर माध्यम खलुम धर्म साधनम, शरीर समस्त धर्मों का साधन है। इसलिए इस शरीर को ईश्वर का मंदिर कहा गया है। जिस व्यक्ति को अपने अंतःकरण में ईश्वर की अनुभूति करना हो, उस व्यक्ति को अपने शरीर के स्वास्थ्य पर, शरीर के सुरक्षा पर ध्यान देना ही होगा। जो शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे, मैंने कल भी कहा था सदगुरु कबीर के चिंतन में कि लापरवाही और बेपरवाही में अंतर होता है। महात्मा होकर के यदि आपके शरीर में चर्बी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आप भगवान के भजन कम। हाँ, शरीर में यदि रोग लग रहा है, तो यदि आनुवंशिकी रोग लग रहा है तब तो उसके लिए एक अलग मैटर है। लेकिन असावधानी वश यदि आपके शरीर में रोग लग रहा है, इसका मतलब है कि आप भजन नहीं कर रहे हैं। मैंने दो बात कही कि आनुवंशिकी रोग एक अलग होता है। वो रोग यदि लग रहा है प्रकृति से उत्पन्न विकारों के कारण, की वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, मिट्टी खाद पानी वाला खा रहे हैं, उसके कारण यदि रोग लग रहा है तो एक अलग मैटर है, क्षमा कीजिएगा, कोई बुरा मत मानिए। लेकिन यदि असावधानी के कारण, सोने जागने में असावधानी, खाने पीने में असावधानी यदि है और उसके कारण यदि रोग लग रहा है, तो फिर आप समझिए कि आप भजन के लायक, भक्ति के लायक आपका तन नहीं। और इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का एक प्रसिद्ध फार्मूला, जो शायद हो सकता है जितने श्रोता हो सबको याद हो, गुरुदेव जी कहा करते थे, पेट खाली और मन खाली वह मनुष्य दुनिया का सौभाग्यशाली। बोलते थे ना कि जिस मनुष्य का पेट खाली हो, पेट में कोई कचरा ना हो, जिस व्यक्ति का मन खाली हो कि मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि का कोई कचरा जमा ना हो। तो पेट अन्न से खाली, मन विकारों से खाली, यह स्थिति जिस मनुष्य के पास में है, गुरुदेव जी कहते थे वह मनुष्य धरती का सबसे सौभाग्यशाली। तो ये चूंकि तन का भी निरादर नहीं किया जा सकता, इसलिए तन की भी बात जो करता हो, मन का भी निरादर नहीं किया जा सकता, इसलिए मन की भी जो बात कर रहा हो, और अंततः आत्मा की भी अवहेलना नहीं की जाती, इसलिए आत्मा की जीव बात करता हो। जिस दर्शन में तीनों का समावेश हो, उसी को जीवन का वास्तविक दर्शन कहा जाता है, और यही कबीर साहब का दर्शन है, क्योंकि उसमें तीनों का चिंतन है। तन के लिए भी वो कहते हैं कि कहा ही कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आपे खाए और को दीजिए। मन के लिए वह कहते हैं, मन के संबंध में वो प्रेम की पाठ पढ़ाते हैं, मन के संबंध में वो पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं,
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। प्रेम का पाठ जो अभी हमारे श्री यतीन्द्र साहब जी बड़ी सुंदर विश्लेषण कर रहे थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये मन का ही हिस्सा है, लेकिन उससे भी ऊपर उठ करके एक भक्ति का हिस्सा। और ध्यान दीजिए, वो भक्ति का धरातल प्रेम है। बड़ी सुंदर बात इन्होंने किया। चाहे वह आप जिस भी स्तर से जीते हैं, परिवार में, क्योंकि तीन चीज के बीच में आपको जीना ही है। धरती का कोई भी, जब तक आपके पास जीवन है, यदि आप मुक्त भी हो गए हैं, मान लीजिए कि आप संसार में रहते रहते अपने आत्मा को समस्त बंधनों से मुक्त भी कर लिए हैं, उसके बावजूद भी यदि आपकी सांसें चल रही है, तो आपको तीन चीजों के बीच में जीना होगा। किन किन चीजों के बीच में? प्राणी के बीच में, पदार्थ के बीच में, और परिस्थिति के बीच में जीना है कि नहीं जीना है? प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, इन तीनों के बीच में वही व्यक्ति सामंजस्य बना करके चल सकता है जिस व्यक्ति को प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए आता है, जिस व्यक्ति को प्रेम से जीने के लिए आता है। वही प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति के बीच से बड़ी सुगमता से निकल करके अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्राणियों के साथ जीना है तो बिना प्रेम के अलावा कोई उपाय नहीं है। प्रेम से जियो तो आप प्राणियों के बीच में सुलझे हुए रहो। अन्यथा आप बाहर में किसी से रिश्तेदार है, पति है, पत्नी है, गुरु है, शिष्य है, बेटा बेटी, नाती पोता पोती कोई है, किसी उलझन में, किसी बात में एक दूसरे से विवाद कर लो, और विवाद करने के बाद तुरंत जाकर के परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा ख्याल आएगा। और यदि कोई कहता है कि परमात्मा ख्याल आ रहा है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मन के सामने स्थिति एक नहीं हो सकती। मन के सामने जब भी स्थिति होगी, यदि बाहर आप जो करके आए हैं उसके वासना का संस्कार आपके मन मस्तिष्क में नाचते रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्म छोड़ने के साथ तुरंत वासना नहीं छूटती। इसको दर्शन की भाषा में कहा जाता है, कुम्हार भाई चाक चलाता है, घड़ा बनाने वाला, दिया बनाने वाला चलाता है ना, तो चाक, चाक ही बोलते हैं इधर की दूसरा चीज, चाक ही बोलते हैं। तो चाक जब चलाते हैं, उस पे घड़ा, दिया, कुछ भी बनाने के लिए, तो वो उस चाक में एक लाठी दे करके उसको नचाते हैं, घुमाते हैं ना, घुमाते घुमाते खूब स्पीड करते हैं। और स्पीड करने के बाद जब बहुत ज्यादा तेजी से चाक घूमने लगती है, तो उसमें से लाठी को निकल करके बगल में रख देता है, और फिर उस पे जो काम करना, चूंकि चाक नाच रही काम करता है। दर्शन शास्त्र यह कहता है कि क्या चाक में से लाठी निकल गई तो चाक बंद हो गई? नहीं बंद हुई ना। लाठी निकल जाने के बावजूद भी 25 मिनट, आधा घंटा तो कम से कम वो चाक नाचेगी ही नाचेगी, इतनी स्पीड उसमें भरी। हमारे मन के साथ भी वही चीज जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को लगता है कि 1 मिनट में हम किसी को गाली दिए, अभी मुंह मेरा बंद है तो गाली वाला संस्कार बंद हो गया, तो नहीं होगा। मुंह बंद है लेकिन दिमाग में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, नाच रहा है। किसी को लगता है कि हमने किसी को मार दिया, मार देने के बाद अभी तुरंत हाथ पैर धो लिए, बस एकदम शांत हो गए। अरे आपका तन भले शांत हो गया है, मन अभी शांत नहीं हुआ है। आप कोई कर्म करके आए हैं, कर्म तो 1 मिनट में छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्म के वासना को बहुत देर तक नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपने घर और परिवार में प्रेम की भूमिका नहीं बना सकता, वह व्यक्ति ध्यान की भूमिका को तैयार कर ही नहीं पाएगा। वह व्यक्ति भजन की भूमिका, ध्यान की भूमिका, साधना की भूमिका, भक्ति की भूमिका से बहुत दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप घर में तनाव रखते हैं, तो उस तनाव की स्थिति में आपका तन तो कुछ देर रहेगा तनाव की स्थिति में, लेकिन मन जो रहेगा वो बहुत देर तक तनाव की स्थिति में रहेगा। और तना हुआ मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। तना हुआ मन न तो कभी भक्ति कर सकता है, तना हुआ मन के अंदर प्रेम का प्रस्फुटन तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, यानी जिन रिश्तेदारों के बीच में रिश्ता हो अथवा ना हो, जिन प्राणियों के बीच में हम जी रहे हैं, उन प्राणियों से हमारे हृदय का लगाव बड़ी सद्भावना पूर्वक होना चाहिए।
मृदुबानी सुंदर बरताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। तो प्रेम की गंगा को बहाइए और प्रेम की गंगा धीरे धीरे बहते बहते अपने पति पत्नी भाई भाई पिता पुत्र परिवार रिश्तेदार से आगे बढ़ते बढ़ते समाज और देश की सीमा तक, देश की सीमा से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक आपकी प्रेम की भावना पहुंचे और ऐसी प्रेम, ऐसा प्रेम का विस्तार हो कि पूरा वसुधा ही आपको कुटुंब के जैसा लगने लगे। यही भारतीय अध्यात्म की सबसे उन्नत संस्कृति है। अयम निजः परो वेति गणनांग तु लघु चैतसाम उदार चरितानंद तु वसुधैव तु कुटुंबकम। जब आपके चित्त में इतनी विशालता आएगी कि पूरी पृथ्वी के प्राणियों के लिए प्रेम का प्रस्फुटन होगा, तभी आपके हृदय से निकल पाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। नहीं तो लगेगा कि पड़ोसी सुखी ना नहीं होना चाहिए, तो सर्वे भवन्तु कैसे सुखी। हाँ, यदि चित्त संकुचित रहा, प्रेम का प्रसार नहीं हुआ, तो सर्वे भवन्तु तो दूर की बात हो गई। देवरानी जेठानी सुखी भवन्तु न चाहता, सास नहीं कभी चाहेगी कि बहू सुखी भवन्तु, या बहू नहीं चाहेगी कि सास कभी सुखी भवन्तु हो। चाहेगी जब हमारे हृदय इतने संकुचित हो कि जिसके साथ हम जी रहे हैं ननद भाभी सुखी भवन्तु या भाभी ननद सुखी भवन्तु की कामना नहीं करे, ये सर्वे भवन्तु कहां से आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए पहले शुरुआत अपने घरों से, अपने परिवार से, बच्चों से, मित्रों से, संगी साथियों से भावना को विस्तार देना पड़े, तब हम पहुंचेंगे कहां तक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तब हम पहुंचेंगे कि सभी सुखी हो, तब हम इस भावना के साथ जुड़ेंगे कि सभी निरोगमय हो, तब हम इस भावना के साथ जुड़ेंगे कि सब लोग सुख लाभ करे, आनंद लाभ करे। अन्यथा अपने बगल वाले की उन्नति को कोई देखना नहीं चाहता तो फिर बात क्या। गुरुदेव श्री अविलास साहब जी अपने प्रवचनों में बराबर ये कहानी कहा करते थे। शायद इसमें पुराने श्रोता हो गुरुदेव जी के तो इस कहानी से अवगत होंगे। तो कहानी क्या है कि एक भक्त भगवान जी की पूजा की, भगवान खुश हुआ, भगवान से कहा कि बोलो मैं खुश हूँ, क्या वरदान मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा कि वरदान मैं सबसे बड़ा होना चाहता। भगवान ने कहा रुको वरदान देंगे, लेकिन शर्त ये है कि तुमको जो वरदान मिलेगा उस वरदान में जितना चीज मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दोगुना मिलेगा। बेचारा जो भक्त था वो कपाड़ नोचना शुरू किया। सबसे टॉपर होना था तो पड़ोसी से तो ज्यादा टॉपर होना था, दूसरे से तो बाद में होता देखा जाता, लेकिन पड़ोसी को दिखाने के लिए तुलना करेंगे तो बिहार वाला भिलाई वाला से तुलना थोड़े करेगा, वो तो तुलना अपने पड़ोसी से ही करेगा। तो महाराज मैं तपस्या इसीलिए कर रहा हूं कि सभी पड़ोसियों से मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, लेकिन आप वरदान देने के बारे में कह रहे हैं कि दूसरा तो बाद में देखा जाए, पहले पड़ोसी ही तुमसे दो गुना हो जाएगा, फिर वरदान का मतलब क्या रह जाए, पूजा इतना मैं क्यों किया। तो भगवान जी कहते नहीं, शर्त यही है, अब वरदान लेना है तो लो, ना लेना हो तो जाओ झाल बजाना। भक्त ने कहा कि अच्छा ठीक है जब देना है तो, लेकिन आदमी अपना तिकड़म बुद्धि लगाया, मनुष्य वाला खोपड़ी। अब मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है कि भगवान भी समझ नहीं पा रहा है कि मैं किसको बना दिया हूं। तो उन्होंने अपना दिमागी तिकड़म लगाया और उन्होंने कहा ठीक है भगवान जी आपके वरदान देने की शर्त यही है, तो वही शर्त सही, दीजिए वरदान देना स्टार्ट कीजिए। वरदान मांगना स्टार्ट हो गया कि हमको बहुत बड़ा राज्य दे दीजिए, तो दे दिया। छत्तीसगढ़ मांगा था, पड़ोसी को मध्य प्रदेश भी मिल गया। एक राज्य इसको तो दो राज्य उसको, फिर क्या जाकर दो राज्य हो गया, तो देख करके बेचारा खुजलाने लगा। भगवान ने कहा तू फेरा में पड़ा है। तो भगवान जी सोच रहा कि आदमी फेरा में पड़ा है, लेकिन आदमी सोच रहा रुकिए अभी मेन पॉइंट पर आइए तब आपको पता चलेगा कि आप किसके फेरा में पड़े।
तो कहे छत्तीसगढ़ दीजिए, तथास्तु। छत्तीसगढ़ लेने के चक्कर में पड़ोसी को मध्य प्रदेश भी मिल गया, डबल। अच्छा ठीक है, राजकिला बनाइए एक ठो, बना दिया, उसको कहे 2 राजकिला हो गया, फिर घबराया। उसके बाद का कोई नहीं, जो राजमहल जो मेरा है, उस राजमहल से निकलने का एक दरवाजा बनाया, एक दरवाजा बनाया, लेकिन पड़ोसी के यहाँ 2 दरवाजा बन गया। फिर कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब जिस दरवाजे से मैं निकलूं, उस मेन दरवाजे पर ही 100 फीट वाला गहरा कुआं खोद दिया जाए। अब भगवान को समझ में आने लगा कि कुछ तिकड़म जरूर है। इतना देर समझ नहीं रहा था, ये कुआं खोद दिया जाए। फिर भी कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो वरदान देना, तो कुआं खोद दिया, खोदवा दिया। उसके बाद आदमी एकदम लंबी सांस लेकर के भगवान से कहता आखिरी वरदान। कि आखिरी वरदान क्या है? हम मेरा एक आंख फोड़ दिया जाए। भगवान ने कहा कैसा नालायक आदमी हो जी, वरदान में कोई आंख फोड़वाना चाहता है, लोग तुम्हें काना कहेगा। उन्होंने कहा भगवान जी आप समझते नहीं है, अरे दुनिया मुझे कान्हा ही कहेगी ना, लेकिन आप मुझे कान्हा बना देंगे, एक आंख फोड़ देंगे, तो जिस पड़ोसी को सब चीज डबल किए हैं, कम से कम वो अंधा तो हो जाएगा। और बोला कि ठीक है अंधा हो जाओ, इतना तक भी ठीक है, लेकिन कुआं क्यों खोदवाया? उन्होंने कहा कुआं इसलिए खोदवाए हैं कि हम काना रहेंगे, हमारे दरवाजे पे कुआं खोदा रहेगा, तो हम दरवाजे से निकलेंगे तो किसी तरह साइड होकर के निकल जाएंगे। अब पड़ोसी दोनों आंख से लाचार रहेगा, वो निकलना चाहेगा, दिखाई देगा नहीं, कुआं में जाकर के गिर जाएगा। भगवान के कैसा नालायक हो तुम जी, अपना आंख से काना हो तो हो, लेकिन पड़ोसी का दोनों आंख फूटना चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो सर्वे भवन्तु होगा, कहां से होगा? सर्वे भवन्तु की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना उसी के हृदय में होगी जिसके प्रेम की शुरुआत उसके घरों से हो, परिवार से, बच्चों से, पति पत्नी के बीच से हो। ये जिम्मेदारी है एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर है, जिन रिश्तों की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, तो सबके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उस प्रेम को जीने की कोशिश करे, तभी वह भक्ति के मार्ग में सफल हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हो नहीं पाता, खास करके आजकल जो आम जिंदगी में पति और पत्नी का रिश्ता प्रेमपूर्ण रिश्ता माना जाता था, अब उसमें भी थोड़ा थोड़ा खरोंच लगना शुरू हो गया। हुआ कि नहीं? कि खरोंच नहीं लग रहा है तो तलाक का मामला इतना पेंडिंग कैसे हो रहा है? तो तलाकों तक तो ठीक था, नीला ड्रम पीला ड्रम सब भी आने लगा है। बताओ, नीला ड्रम देख करके पति लोगों का कलेजा थरथराता है, कहीं मेरा भी नंबर न आ जाए। इस मामले में हम लोग ठीक ठाक है। हम लोग ठीक है कि नहीं? हाँ, हम लोगों को नीला पीला से लेना देना नहीं। अब यह स्थिति क्यों आ गई है आज कि हर एक रिश्ते से, जिस रिश्तों में प्रेम की ही केवल बात होती थी, प्रेम का ही लगाव होता था, उन रिश्तों में भी आज खटास, आज दरार आ रही। तो क्यों आ रही? एक दूसरे को समझना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी में भी खास करके भी झगड़ा होता है, तो मैं तो पूछता हूँ कई जगह जब ये मामला लेकर के लोग आते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि बताओ तुम दोनों के बीच में जमीन का झगड़ा है? तब मकान में कमरे के बंटवारा का झगड़ा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा है? नहीं है ना। पति पत्नी के बीच में न जगह का झगड़ा, न जमीन का झगड़ा, न हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा, न घर के बंटवारा का झगड़ा, तो फिर झगड़ा है कौन चीज का? केवल अपने अहंकार का। आप मुझे स्वीकार नहीं, मैं आपको स्वीकार नहीं, और कुछ व्यवहारों के उटपटांग के होने के चलते ऐसा होता। मैं एक छोटी सी घटना बता करके वाणी को विराम दूं। तो घटना है, मैं जिस जगह आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले, जिस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए की पढ़ाई, तो उसी दरमियान में मैं कभी कॉलेज गया होऊंगा कोई फॉर्म वगैरह भरने के लिए, उसमें एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई।
एक ही दिन मिले, एक ही दिन में दोस्ती हुई, फिर ना तो कभी मिलने का मौका मिला, ना कभी देखने का मौका मिला। फुर्सत कहाँ थी, कॉलेज वगैरह तो कभी गए नहीं। तो दोबारा मुलाकात नहीं हुई। दोबारा मुलाकात उससे 3-4 बरस के बाद हुई, जब उसके गाँव में मेरा कार्यक्रम हुआ। तो पोस्टर पंपलेट छपा, उसपे मेरे चित्र छपे। जब वह प्रचार करने के लिए वो जैसे ही उस मित्र के भी दरवाजे पे गया, पोस्टर चिपका, तो मेरा फोटो जैसे देखा, खुशी से झूमने लगा। अरे मेरा दोस्त आ रहा है प्रवचन करने। तो मैं गया वहां पर, उसके गांव में बैठा, एक सत्र प्रोग्राम करके कमरे में बैठा था। वो खुशी से एकदम झूमते झूमते आया। तो हम लोगों का विधि विधान तो थोड़ा अलग है मिलने जुलने का, लेकिन वो तो दोस्त के भाव से आ रहा था। तो वो आए तो लोगों ने रोका के, अरे रे रे मत जाओ। मेरी नजर जैसे उस पर पड़ी तो मैंने कहा, ना ना ना, आने दो। सबके लिए महात्मा होऊंगा, इसके लिए तो दोस्त हो। दोस्त की तरह मिलने आ रहा, आने दो। तो आया। आने के बाद बैठे बैठे बेचारे खुशी से रोने लगे कि हम लोग कहाँ हैं, आप देखिए कहाँ हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हुई, आपके प्रवचन को 2 घंटा सुना तो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि जिसके साथ में मुझे पढ़ने का, क्लास फ्रेंड बनने का एक दिन ही मौका मिला, तो इतने बड़े आदमी है, ये मैं सोच भी नहीं सका था। तो आज आपसे मिलने आया हूँ और साथ साथ एक खुशखबरी दे रहा हूँ। मैंने कहा, बताओ खुशखबरी क्या है। उन्होंने कहा कि अब मैं अकेले नहीं रहा हूँ, आपकी भाभी भी आ गई है। मैंने कहा, ये खुशखबरी कब से हो गई, ये तो तुमको पता चलेगा बाद में। जब से हुई है शादी, आगे आप लोग बोलो। हाँ, ये आप लोगों से ज्यादा ये लोग गुनगुनाता होगा। सामने में न भी गुनगुनावे तो कभी अकेले में जरूर गुनगुनाता हो। मैंने उस साथी से कहा, ये खुशखबरी क्या सुना रहे हो यार, तुमको पता चलेगा बाद में। तो हंसी मजाक किया। तो उसके बाद फिर उसको उन्होंने कहा कि आप इतना नजदीक आए हैं, मेरे यहाँ थोड़ा सा भ्रमण करने के लिए चलिए। तो मैंने कहा, ठीक है चलूंगा। तो मैं गया। पहली बार मैं उनके यहाँ गया था, साथ ही लेकर के गया। तो एकाएक मुझे आंगन नहीं ले गया। पहले जाता तो शायद उसकी माँ वगैरह रहती तो जल्दी लेके चला जाता, लेकिन घर में नई नवेली दुल्हन आई थी, जिसके कारण ले गए और मुझे कहा कि दरवाजे पर बैठी। लेकिन बेचारे से गलती हो गई थोड़ा सा। तो दरवाजे पर बैठाया तो जरूर, लेकिन मुझे खिड़की के सामने बैठा दिया। एक बात ध्यान रखना, आप लोग भी अपने यहाँ ले जाना तो खिड़की के पास मत बैठाना। नहीं तो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों का भी पोल खोलूंगा। मेरा दोस्त, यदि तू सुन रहा है यूट्यूब से तो क्षमा करना। तो ये न लगे कि छत्तीसगढ़ जाके मेरा पोल खोल रहा है। नाम नहीं लूंगा, चिंता मत करो। तो ले गया, खिड़की के पास बैठाया और वो अंदर गया। अंदर जाकर के अपने पत्नी से कहता है वो कि मेरा मित्र है, महात्मा भी है। बड़ा प्रेम से बुला करके, लाइन को बुलाना बहुत कठिन है, मित्रता के कारण ये आ गया है। थोड़ा सा बढ़िया से कुछ फल वगैरह, नाश्ता वगैरह, जलपान वगैरह लगा। फिर मित्र को आंगन बुलाते हैं, तुमसे भी कुछ बातचीत करेंगे। तो वो आपस में, हमको सुना के नहीं कह रहे हैं, वो आपस में कमरे के अंदर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि मैं खिड़की के पास बैठा था। तो धीरे धीरे भी जो बात कर रहे थे, मेरे कान तक बात आ रही थी। तो बातचीत करने बेचारा एक बार कहे, 2 बार कहा, चूंकि दरवाजे पे मैं बैठा हूं तो जोर से भी कुछ बातचीत नहीं कर सकता है, लाचारी है उसकी। तो कह रहे हैं। अब पत्नी बेचारी वो करे, वो नई नवेली दुल्हन, बीए पास लड़की, वो क्या कर रही, तो मोबाइल देख रही। मोबाइल में कोई शायद सीरियल देख रही हो या सिनेमा देख रही हो। तो वो सीरियल और सिनेमा में इतनी मगन थी वो, कि अपने पति से कहते, दोस्त तुम्हारा है कि हमारा।
दोस्त को लाए हो तो दोस्त तुम्हारा है कि हमारा? हम सुन लिए और हमको लगा कि अब जलपान बढ़िया हो गया। तो मैंने अपने साथी से आवाज लगा के बोलूं, बेचारा आना नहीं चाह रहा था, मैं बुलाया और मैंने कहा अरे अभी तो तुरंत मैं वहां खाया था, कितना बार खाऊं? तुम्हारे जाने से 5 मिनट पहले तो मैं वहां खाया था, कितना खाऊंगा? जलपान वगैरह की व्यवस्था मत करो। लेकर के चला, चला बेचारा। वो अब नई नवेली वाले था, तो कहा ही हमको कि खुशखबरी सुनाऊंगा, तो मैं पहले कह दिया था कि पता चलेगा तुमको। रास्ते में चला तो रास्ते में वो पत्नी की फिर भी बड़ाई करते जा रहा। देखो, अच्छे जीवन साथी की ये पहचान है कि अपने साथी की कमी को तुरंत दूसरे को न बताना, उसके कमी को छुपाते हुए उसको दूर करने का प्रयास करना, ये अच्छे जीवन साथी की पहचान है। उससे मैं उस लड़के को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान से सुन लिया, उसके बावजूद भी वो रास्ते भर जितना देर तक मेरे साथ चला, वो पत्नी के बारे में शिकायत नहीं। इसको मैं एक पॉजिटिव चीज मानता, अच्छा चीज मानता। वो उनकी बड़ाई करते जा रहा हूँ, जितना बड़ाई करा भीतर से मैं खोल रहा हूँ। तू बड़ाई कर रहा है, मैं डायरेक्ट सुना हूँ, तू ऊपर से पॉलिश लगा रहा है। लेकिन भीतर से उलबुलाते उलबुलाते जब देखा कि बहुत बड़ाई के, मैंने कहा यार तू दोस्त कहता है हमको, फिर भी छुपा रहा है। कुछ छुपाने की जरूरत, छुपाना दुनिया से, इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं कि तुम छुपा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूं, उसमें भी एक महात्मा लोग मुझे कहते, कम से कम अपने दर्द को मेरे पास तो मत छुपा। और जब मैं उनसे बातचीत बढ़िया से खुल करके किया, तो फिर तब वो अपनी राम कहानी सुनाया मुझे। फिर उससे निवरने का जो उपाय हो सकता था मैंने बताया उसे। और हंसते हंसते उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारी पत्नी सती अनुसुईया की शिक्षा को ज्यादा ग्रहण कर ली है। उन्होंने कहा क्या ग्रहण शिक्षा है सती अनुसुईया की? मैंने कहा सती अनुसुईया से माता सीता ने पूछा था कि एक नारी का धर्म क्या होता। ध्यान से सुनिए आप लोग भी, 33 करोड़ के सामने दिया जलाने वाली है। हाँ हाँ हाँ, सती अनुसुईया का नाम सुने हैं ना? वह सती अनुसुईया जो भगवान को भी अपनी भक्ति के प्रताप से 6 महीने का बच्चा बना देती। उस सती अनुसुईया से माता सीता पूछती है कि हमारे लिए धर्म क्या है, कर्म क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है। कबीर साहब बताएंगे तो लगेगा कि नीम का लड्डू खिला दिया है। तो इसीलिए सती अनुसुईया से सुनो, जो भगवान को भी बच्चा बना देती। वह सती अनुसुईया माता सीता को कहती है, यदि तू अपने जीवन में धर्म कर्म पूजा पाठ व्रत को जानना चाहती हो, तो एक ही धारा एक व्रत नेमा, मन बच कर्म पति पद प्रेम। पत्नियों के लिए एक ही धर्म है। ये कौन बता रही है? सती अनुसुईया। किसको बता रही है? माता सीता को। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन बच कर्म पति पद प्रेम। मन से, वचन से, कर्म से पति के विचारों में अपने विचारों का सामंजस्य करके चले, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करे, उनके विचारों के ऊपर अपने विचार को थोपने की कोशिश न करे। ऐसे पत्नी को भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में मर्यादित पत्नी और उत्तम पत्नी का दर्जा प्राप्त है। अब पति लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि पत्नी यदि विचारों का अनुकरण करे तो आप भी अपने जूते के नीचे उसको रगड़ते मत रहिएगा। आपके विचारों का अनुकरण वो करे तो आपको भी उनके विचारों का अनुकरण करना चाहिए। पत्नी यदि आपको पति देवता समझ करके सुबह शाम प्रणाम करे, तो कभी कभी मौका लगे तो पत्नी को देवी समझ करके आप भी प्रणाम कर लिया। हाँ, उस सबके सामने में यदि प्रणाम करने में शर्म लगे तो एकांत में कर लिया करो, लेकिन करो जरूर। इससे दिमाग ठंडा रहेगा। हाँ, गुस्सा कम होगा थोड़ा सा।
स्त्रियों के संबंध में बताया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन वच कर्म पति पद प्रेमा। मन से, वचन से, कर्म से पति के पद में प्रेम करना या पत्नी के लिए भक्ति बताया। किसने बताया? कबीर साहब ने। यदि ये बात कबीर साहब कहे तब तो डायरेक्ट इल्जाम लगाइएगा कि तो भक्ति ये छोड़वा रहा है, कहिएगा ना। लेकिन यहाँ श्रोता है माता सीता, जो सनातन संस्कृति की सबसे प्रेरक नारी है, और यहाँ उपदेशक है सती अनुसुईया, जो सगुण भक्ति में दिखा दी है कि पति के अनुसार जीवनचर्या चलने पर भगवान को भी अपने गोद में बच्चा बना करके खिलाया जा सकता है। तो न तो उपदेशक कमजोर है और न वहां जो सुनने वाली श्रोता है वो कमजोर है। दोनों भारतीय संस्कृति की एक धरोहर है ना। और दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा है, देखो नारी का धर्म, यही कबीर का दर्शन है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन बच कर्म पति पद प्रेमा। ये सती जी अनुसुईया का सीता जी के लिए उपदेश था। मैंने अपने उस मित्र से कहा कि लगता है तुम्हारी पत्नी इस चौपाई को इतना ज्यादा पढ़ी है कि इसके एक अंश को शायद वो बदल डाले, खुद लेखिका बन गई। तो उन्होंने कहा मतलब समझे नहीं। हम कहे मतलब ये है कि रामचरितमानस सिखाई थी सीता जी को, अनुसुईया जी ने सिखाई थी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन बच कर्म पति पद प्रेमा। लेकिन तुम्हारे पत्नी के ऊपर में इस कलयुग का इतना प्रभाव है कि एक पंक्ति अपने तरफ से बना ली है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पति मांगे नसता पत्नी देखे सिनेमा। मेरे कान में कहता है कि घर में जो बात हो रही थी सुन लिए क्या है? मैंने कहा तुमको खिड़की के पास बैठाने कौन कहा? दरवाजे पे बैठा था, खिड़की के पास बैठा है तो सुनना ही है। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, मुझे पहले तो घर ले मत जाना, यदि ले भी जाना तो कभी खिड़की के पास मत बैठाना, सावधान कर, नहीं तो पोल खुलेगी आपकी। तो कहने का ये अभिप्राय है कि आपस में एक दूसरे के विचारों का सामंजस्य या मन के स्तर पर जीना है, और मन के स्तर को संयमित और संवेदनशील बना करके जीने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। लेकिन कबीर का संपूर्ण दर्शन केवल प्रेम का दर्शन नहीं है, संपूर्ण जीवन का दर्शन है। और संपूर्ण जीवन तीन चीज से मिलकर के होता है, तन से, मन से और आत्मा से। तन का दर्शन काम पर आधारित है, मन का दर्शन प्रेम पर आधारित है, और आत्मा का दर्शन भक्ति पर आधारित है। और तीनों का संगम कबीर साहब के दर्शन में है। इसलिए कबीर के संपूर्ण दर्शन को जीवन दर्शन कहा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना देर तक मेरी बकवास को आप झेले हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। फिर कल मेरे बकवास को झेलने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो बताओ, आज रात में ही गाड़ी पकड़ लूं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। अभी आरती का समय है। आपसे निवेदन, जैसे अभी तक
धीरज के साथ में बैठे थे, वैसे ही ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है आरती। आप सभी से निवेदन है कि कुछ देर और बैठे और यहाँ से जब जाएंगे तो सादर विदा हो करके जाएंगे, वो ये कि प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। अभी आरती है, आरती में जरूर सम्मिलित होइए। और मैं अभी जिन देवियों को बुला रहा हूँ वे आरती में भाग लेंगी। श्रीमती जानकी साहू, श्रीमती जयंती साहू आरती में सामने ये देवियां शामिल होंगी। श्रीमती जानकी साहू, श्रीमती जयंती साहू, श्रीमती संगीता साहू, हेलो हेलो जी, हेलो प्रभा साहू, डालेश्वरी साहू और उर्मिला साहू जी। हेलो। श्रीमती जानकी साहू, जयंती साहू, संगीता साहू, प्रभा साहू और डालेश्वरी साहू जी, उर्मिला साहू जी, ये आरती में सम्मिलित तो होंगी। और उसके पीछे अन्य सभी देवियों से निवेदन कि आप भी आरती में सम्मिलित हों। इन्हें मैं आरती में आगे पंक्ति में इसलिए बुला रहा हूं, जो आरती के बाद पता चलेगा। एक बार नाम फिर से, श्रीमती जानकी साहू, श्रीमती जयंती साहू, श्रीमती संगीता साहू, श्रीमती प्रभा साहू और श्रीमती डालेश्वरी साहू, श्रीमती उर्मिला साहू। साथ ही हमारे श्री गोकरण लाल साहू जी से निवेदन कि आप सामने आ जाए इधर। आप इधर आ जाए मंच में। आरती हो गुरु, आरती हो, आरती हो गुरु, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, 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 विवेक ज्ञान साहिब, आरती हो, आरती दयाल साहिब, आरती हो, आरती करूं सतगुरु साहिब की, आरती करूं सतगुरु साहिब की, गुरु साहिब की, सतगुरु साहिब की, गुरु साहिब की, सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब, आरती हो, आरती गरीब समाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो,
आरती गरीबांची